बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, पीएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब जो है हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का, जिसमें हम पहले जीन लिंकेज को देखेंगे फिर क्रॉसिंग ओवर को। फिजिकल नेचर ऑफ द जीन्स के हवाले से या फिर जीन आर द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसके हवाले से इसका क्या एस्पेक्ट है मेंडल ने उसको डिटेल डिस्कस नहीं किया। स्पेशली जो फिजिकल नेचर है क्रोमोसोम का उसको तो कतई डिस्कस नहीं किया। Nature of chromosomes were not even discovered until long after his experiment were concluded. Basically structure of chromosome ही काफ़ी बाद में आया, तो उसका नेचर भी हमें बहुत बाद में पता चला, जो कि मेंडल के वक्त में पता नहीं था। तो इसलिए मेंडल की बहुत सारी चीज़ों पर लिमिटेशन है, मेंडल के लॉज हर जगह पर अप्लाई नहीं होते। जीन लिंकेज की अगर हम बात करें तो व्हाट इज मीन बाय जीन लिंकेज? फिनोमेना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ मोर देन वन जीन ऑन अ सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीन लिंकेज। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मोर देन वन जीन स्टे करके रहें एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, इसको हम कहते हैं जीन लिंकेज। नंबर ऑफ जीन्स इन अ सेल इज फार ग्रेटर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एज वी ऑल नो के क्रोमोसोम के ऊपर अच्छी खासी जीन लोकेट होती हैं, तो जितने बॉडी में क्रोमोसोम्स हैं उससे कई ज़्यादा जीन है। ईच क्रोमोसोम हैज़ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द जीन्स। एक क्रोमोसोम पर कई जीन लग रही होती हैं, तो ऑब्वियसली थाउजेंड्स ऑफ द जीन्स एक क्रोमोसोम्स पर मौजूद है। Genes located on a same chromosome that tends to be inherited together in the genetic crosses are said to be the linked genes. Gene located on a same chromosome that tends to be inherited together in a genetic crosses are said to be the linked genes. Basically तौर पर जब भी आपके पास एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से जुदा होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, तो इस वाली जो बेटा आपके पास जो स्ट्रैंड है, ठीक है, एक स्ट्रैंड पर जितने भी आपके पास क्या लगी होती हैं बेटा, जीन लगी होती हैं, ये क्या हो जाता है बेटा, असॉर्ट हो जाती हैं, वो एक साथ चली जाती हैं न्यू इंडिविजुअल के अंदर। तो ये सारी की सारी जीन अलग अलग नहीं हुई, एक साथ ही चली गई, ठीक है, एक साथ चली गई। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीन लिंकेज बोलते हैं। मतलब एक जीन दूसरे जीन से क्या करती है, लिंक करती है। जबकि मेंडल ये कहते हैं अपने दूसरे लॉ में कि ऐसा नहीं होता, हर जीन अलग अलग है। जबकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक जीन दूसरे जीन के साथ क्या करती है, लिंक करती है। इफ जीन्स आर लिंक्ड ऑन ऑटोसोम्स देयर लिंकेज इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल लिंकेज। अब जीन लिंकेज दो तरह का होता है। एक है ऑटोसोमल लिंकेज और दूसरा कहलाता है सेक्स लिंकेज। सेक्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद जो लिंक है, क्रोमोसोम्स पर मौजूद सेक्स लिंक पर, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद जो अलील्स का आपस में जो लिंक है, वो जो जीन का जो लिंक है वो क्या कहलाएगा बेटा, सेक्स लिंकेज कहलाएगा। और क्रोमोसोम पर मौजूद ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर मौजूद जो जीन्स हैं उनका जो आपस में लिंकेज है वो क्या कहलाता है, ऑटोसोमल लिंकेज कहलाएगा। If they are linked on a sex chromosome, their linkage is called a sex linkage. All the linked genes found on a same homologous pair of chromosomes form a group. All the linked genes found on a same homologous pair of chromosomes form a group known as linkage group. So the number of linkage groups in an organism are equal to the number of homologous pairs of chromosomes in an organisms. अब क्या क्या रहे हैं, ये इस बात को सही से समझिए। इफ़ दे आर लिंक्ड ऑन सेक्स, ये वाली बात हो गई। एज द लिंक्ड जीन्स फाउंड ऑन अ सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म अ ग्रुप। ये पूरा लिंकेज है और ये पूरा लिंकेज है, ये पूरे का पूरा जो लिंकेज मौजूद है दोनों स्ट्रैंड पर, इसको मिलाकर हम क्या कह रहे हैं, एक ग्रुप कह रहे हैं, ठीक है। ऑल द लिंक्ड जीन्स फाउंड ऑन द सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये दोनों एक जैसे, इसलिए हम इसे कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। सही है, क्या कह रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स पर जो जीन मौजूद हैं जिनका आपस में लिंक्ड है, इन सबको मिलाकर क्या कहा जा रहा है, ग्रुप कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है फाउंड ऑन अ सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म अ ग्रुप नोन एज लिंकेज ग्रुप। और इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, लिंकेज ग्रुप कहते हैं। व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जितने भी जीन्स लगे हुए हैं उन सब का
आपस में अगर उन सबको मिलाकर बोला जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप लिंकेज बोलेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्रुप लिंकेज कहेंगे। और जितने ग्रुप लिंकेज आपके पास होंगे उसको आप कैसे काउंट करेंगे, जितने भी आपके पास क्रोमोसोम्स है बॉडी में उतने ही आपके पास ग्रुप लिंकेज बॉडी में आपको मिलेंगे या एक सेल में आपको मिलेंगे। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म। अब लिंकेज ग्रुप, एक बात याद रखिए एमसीक्यूज के लिए कि ग्रुप लिंकेज हमेशा किस क्रोमोसोम पर आपको मिलेगा, आपको मिलेगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर, जिनके दोनों स्ट्रैंड एक जैसे होंगे, एक बराबर होंगे। ठीक है, मतलब इसका जितना आपके पास बेटा जीन लिंकेज इस वाले स्ट्रैंड पर होगा उतना ही जीन लिंकेज इस वाले स्ट्रैंड पर होगा, नंबर ऑफ जीन लिंकेज दोनों पे बराबर होगा। लेकिन अगर होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होंगे, दोनों स्ट्रैंड डिफरेंट होंगे आपके पास, दोनों स्ट्रैंड का साइज आपके पास एक का छोटा एक का बड़ा होगा आपके पास। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होंगे तो उस वक्त जो आपके पास ग्रुप लिंकेज है वो नहीं होगा उस क्रोमोसोम में। तो जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होता है उन सबका साइज बिल्कुल एक जैसा होता है, शेप एक जैसा होता है। तो ये चीज़, ये फिनोमेना हम ऑटोसोमल होमोलोगस क्रोमोसोम्स में देखते हैं। सो द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिजम्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म। जितने भी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं उतने ही नंबर ऑफ ग्रुप लिंकेजेस भी आपको मिलते हैं। ठीक है, लिंक जीन्स टेंड टू बी इनहेरिट टुगेदर इन एन ऑफस्प्रिंग। और जितनी भी लिंक जीन्स होती है वो हमेशा इनहेरिट एक साथ होकर के जाती है ऑफस्प्रिंग में। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो जीन है इस वाली जीन के साथ लिंक्ड हुई हुई है, तो जब भी ऑफस्प्रिंग में जाएगी, और ये वाली इसके साथ लिंक्ड हुई हुई है, तो जब भी ऑफस्प्रिंग में जाएंगी तो जितनी भी लिंक जीन्स होती है ना वो हमेशा कंप्लीटली एक दूसरे के साथ न्यू ऑर्गेनिज्म में जाती है। जबकि मेंडल यही कहता था कि हर जीन अलग अलग जाती है, एक दूसरे से किसी का कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि हमें जीन लिंकेज से ये पता चला कि एक जीन दूसरे जीन के साथ लिंक करती है, और जब भी न्यू ऑफस्प्रिंग में जाना होगा तो एक जीन दूसरी वाली जीन के साथ लग कर जाती है। ठीक है, the linked genes tend to be inherited together in the offspring, so the usually they do not show the recombination and do not assort independently in the offspring। वो कहता है assort हो जाती हैं, अलग अलग जाती हैं, independently जाती हैं। ये कहता है नहीं होता assort independently offspring में, क्योंकि आपस में जीन का लिंक होता है। ऐसा नहीं होता कि बिना लिंक के कोई एक जीन दूसरे जीन के साथ मौजूद है। So the ideal Mendelian ratio of the independent assortment is deviated। अब डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज आप कैसे पहचानेंगे, जीन लिंकेज कैन इजीली बी डिटेक्टेड बाय परफॉर्मिंग अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस करके जीन लिंकेज फाइंड आउट किया जा सकता है, ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट है। बिटवीन द टू जीन पेयर्स डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इन सच टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल फॉर द टू ट्रेट्स। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आपको लेना पड़ेगा, मतलब जीन में आपके पास जो एलिमेंट होने चाहिए वो कैपिटल और स्मॉल होना चाहिए, और दो ट्रेड लेने मतलब एक ही टाइम पर दो ट्रेड आपको लेना पड़ेगा, और उसको F1 जनरेशन आपने बुलाया। इस बैक क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट P1, उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ आपको कराना पड़ेगा। इफ ऑल, आप देखो क्रॉस ये क्या कह रहे हैं, अगर आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या पता लगेगा, जीन लिंकेज के बारे में पता लगेगा। कैसे, F1 जनरेशन में जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आपको मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपको मिला था, सही है। ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल फॉर द टू ट्रेड्स, दोनों ट्रेड के लिए हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आपने लिया। क्रॉस विथ इट्स रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएं, जैसे कि रेसेसिव पेरेंट ये हो गया, ये डोमिनेंट पेरेंट तो नहीं है, इसको आपस में क्रॉस कराएं। तो इसके जीन क्या बनेगा, इसका बनेगा बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा बनेगा बेटा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो पहला जो बेटा आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराएं तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराएं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराएं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराएं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराएं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराएं स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसको स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराएं स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराएं स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई आपको मिला। ठीक है, आपको रेशो क्या मिला बेटा, इफ ऑल द फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन, if all the phenotypic combination parental and recombinant are produced in equal 1:1:1:1 का रेशो, then there would be no linkage between the genes। अगर रेशो आपको 1:1:1:1 का मिलता है, जैसे कि ये सारे कैसे मिल गए आपको, ये सारे आपको मिल गए राउंड येलो, ये कैसे मिले,
राउंड ग्रीन, मतलब 4 मिले, ये भी 4 मिले। ये कैसा मिला? रिंकल्ड येलो, कितना मिला? 4। ये कैसा मिला? रिंकल्ड ग्रीन, ये कितना मिला? 4। 4:4:4:4:4, इसको सॉल्व करो, क्या बना? 1:1:1:1:1। अगर रेशियो 1:1:1:1 का आता है F2 जनरेशन को होमोजाइगस पेरेंट्स से क्रॉस कराने पर, इट मीन्स के जिन जीन्स को आप डिस्कस कर रहे हैं इन जीन्स का आपस में लिंकेज नहीं है। तो अगर आप लिंकेज चेक करना चाहते हो कि किस जीन का किसके साथ लिंकेज है, F2 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस होगा आपके पास, सही है, हेट्रोजाइगस जो आपके पास होगा बेटा, उसको आपने क्रॉस कराना है किसके साथ? होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो अगर आपके पास रेशो 1:1:1:1 का आता है, इट मीन्स के देयर इज नो लिंकेज बिटवीन दैट अलील्स या दैट जीन्स, देन देयर वुड बी नो लिंकेज बिटवीन द जीन्स। तो इट मीन्स के इन जीन्स का आपस में कोई लिंकेज नहीं है, मतलब राउंड का और ग्रीन का या कलर का और आपके पास राउंडनेस का कोई लिंकेज नहीं है। इसी वजह से मेंडल को ये नज़र ही नहीं आया और मेंडल ने क्या कहा कि आपस में लिंकेज नहीं होता। जबकि अगर रेशो 1:1:1:1 का आएगा, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन जीन्स का आपस में लिंकेज नहीं होता। अगर इसके अलावा कोई और रेशो आता है तो उन जीन्स का आपस में लिंकेज मौजूद होगा। इफ़ द रेशो इज डेविएटेड मोर पेरेंटल टाइप्स एंड लेस रिकॉम्बिनेंट टाइप, और अगर रेशो डेविएट होकर के रेशो ऐसा आता है कि पेरेंट की तरह का जो है वो ज़्यादा निकल आता है, मतलब जैसा पेरेंट है बेटा उसकी तरह के ज़्यादा प्रोजेनी आती है, मोर पेरेंटल टाइप्स एंड लेस रिकॉम्बिनेंट टाइप, और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है मतलब जो प्रोजेनी थी, जो ऑफ स्प्रिंग था F2 जनरेशन का, ठीक है, सॉरी F1 जनरेशन का जो ऑफ स्प्रिंग था, ठीक है, अगर आप उसको देखें और पेरेंट को देखें तो अगर F1 की तरह का जो आपके पास न्यू प्रोजेनी जो आप F2 में आई, ये सारे F2 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन का प्रोजेनी था और ये क्या था? पेरेंट था। तो अगर आपके पास F2 जनरेशन में पेरेंट की तरह के ज़्यादा आ सकते हैं या फिर आपके पास F1 जनरेशन की तरह के ज़्यादा आ सकते हैं, सही है, तो रेशो क्या होगा? डेविएट होगा, सही है, तो रेशो क्या होगा? डेविएट। इफ द रेशो इज डेविएटेड मोर पेरेंटल टाइप एंड लेस रिकॉम्बिनेंट टाइप, और रेशो डेविएट होने के बाद मतलब 1:1:1:1 के अलावा अगर कोई और रेशो आता है और उस रेशो में उस F2 जनरेशन में आपको पेरेंटल टाइप ज़्यादा इंडिकेट होती है, तो ऐसे लिंकेज को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। बट इफ ओनली पेरेंटल टाइप्स आर प्रोड्यूस, और अगर पेरेंटल टाइप ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट लिंकेज। मतलब अगर ज़्यादा पेरेंटल टाइप प्रोड्यूस हो जाए और लेस रिकॉम्बिनेंट टाइप तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। और अगर सिर्फ पेरेंटल टाइप ही प्रोड्यूस हो रही है, सही है, सिर्फ पेरेंट की तरह के सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, रेशो जो भी आ रहा है रेशो इससे डेविएट होगा, और इसके अलावा जो भी रेशो आपके पास आएगा उसमें आप देखेंगे सारे के सारे अगर पेरेंट की तरह के होंगे तो ऐसे लिंकेज को हम बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। मतलब रेशो डेविएट हो रहा है तो मतलब लिंकेज मौजूद है, और अगर पेरेंटल टाइप आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, सही है, कम नज़र आ रहा है रिकॉम्बिनेंट टाइप, तो वो कहलाएगा इनकम्प्लीट लिंकेज। और अगर सारे ही पेरेंटल टाइप के नज़र आएंगे, रेशो कुछ और आया, सारे पेरेंट के टाइप के मिल गए, तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट लिंकेज। रेशो कुछ और आया, पेरेंट के टाइप के ज़्यादा नजर आए, रिकॉम्बिनेंट के कम नजर आए, तो वो कहलाएगा इनकम्प्लीट लिंकेज। इन अ टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस, इस दोनों बातों को याद रखो, इन अ टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस द कंप्लीट और द टाइट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज को हम टाइट लिंकेज भी कहते हैं, इनहिबिट्स द आउटकम ऑफ द रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, जैसे 9:3 एंड डिस्टर्ब 9:3:3:1 का रेशो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एज अ रिजल्ट ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर प्रोड्यूस इन 3:1 रेशो। टू सी द हाउ द लिंकेज बिटवीन द जीन्स अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, लेट अस मेक एन एग्जाम्पल ऑफ टी.एच. मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन अ ड्रोसोफिला। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को अगर हम पढ़ेंगे तो ये बात हमें और मजीद ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। मॉर्गन ने स्टडी किया 85 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को जो कि फ्रूट फ्लाई में मिलती है, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर, ठीक है। टू ऑफ देम वर्स विंग लेंथ एंड विथ ऑफ द एब्डोमेन। उसने क्या किया, कैरेक्टर जो लिया वो लिया विंग की लेंथ का लिया, और एब्डोमेन का जो है वो उसने लिया विथ ऑफ एब्डोमेन कितनी है, ठीक है, मतलब विथ ऑफ एब्डोमेन और विंग्स की जो लेंथ है, एब्डोमेन का विद कितना है, मतलब उसकी ब्रॉडनेस कितनी, चौड़ाई कितनी है, और लेंथ ऑफ विंग कैसी है, ठीक है। अलीज फॉर द लॉन्ग विंग्स, अब लॉन्ग विंग्स की जो अलील है लॉन्ग विंग्स की वो है कैपिटल वी स्मॉल जी, इज डोमिनेंट ओवर द शॉर्ट, जिसका आपके पास वेस्टिजियल विंग, शॉर्ट विंग को उसने कहा वेस्टिजियल विंग, और लॉन्ग विंग को उसने कहा कि आपके पास ये डोमिनेंट है, वेस्टिजियल विंग उसके पास क्या रेसेसिव है, ठीक है, डोमिनेंट है उसका जो आपके पास लॉन्ग विंग का जो बेटा अलील है वो है कैपिटल वी स्मॉल जी, और जो आपके पास इसका है वो है स्मॉल वी स्मॉल जी। सिमिलरली अलीज फॉर द ब्रॉड एब्डोमेन, मतलब लॉन्ग विंग्स जो है
उसके लिए अलील उसको क्या मिलेगा, कैपिटल वी स्मॉल जी, कैपिटल वी स्मॉल जी, ठीक है। और वेस्टिजियल विंग्स की अगर बात की जाए तो वेस्टिजियल विंग्स के लिए क्रोमोसोम पर कौन सी जीन आपको मिलेगी, स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल वी स्मॉल जी आपको मिलेगा। मतलब कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल वी स्मॉल जी, ये जीन हो गया लॉन्ग विंग्स के लिए, और स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल वी स्मॉल जी ये किसके लिए हो गया, वेस्टिजियल विंग्स के लिए आपके पास जीन हो गई, ठीक है। और इसके अलील यही कहलाएंगे आपके पास। सिमिलरली अलीज फॉर द ब्रॉड एब्डोमेन कैपिटल ए, ब्रॉड एब्डोमेन के लिए क्या होगा, कैपिटल ए, और आपके पास जो है नैरो एब्डोमेन के लिए क्या होगा, स्मॉल ए, ये जीन हो गई। मॉर्गन्स क्रॉस्ड अ फ्लाई विद अ लॉन्ग विंग एंड अ ब्रॉड एब्डोमेन, लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन। लॉन्ग विंग का मकसद है कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल वी स्मॉल जी, और ब्रॉड एब्डोमेन का मकसद है कैपिटल ए वाले को क्रॉस कराया, ठीक है। is dominant over the narrow abdomen. Morgan cross a fruit fly with a long wing and a broad abdomen with a one having vestigial wing and a narrow abdomen. किसके साथ क्रॉस कराया, वेस्टिजियल विंग्स है और नैरो एब्डोमेन है। वेस्टिजियल विंग्स का मकसद स्मॉल वी स्मॉल जी, और वेस्टिजियल विंग्स नैरो एब्डोमेन मतलब स्मॉल ए के साथ क्रॉस कराया। इसके अगर मैं बेटा बनाऊं जीन्स, वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास कैपिटल वी स्मॉल जी और कैपिटल ए एक बनेगा, और फिर बनेगा कैपिटल वी स्मॉल जी और कैपिटल ए आपके पास बनेगा, ठीक है। और इसी तरह से इसका क्या बनेगा, कैपिटल स्मॉल वी स्मॉल जी और स्मॉल ए, और स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल ए, ठीक है। अब इसको इससे क्रॉस करा दें, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस कराएं, मतलब कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए, कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए को क्रॉस कराना है स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल ए के साथ, स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल ए के साथ क्रॉस इसको कराएं, क्या बनेगा, कैपिटल वी स्मॉल जी स्मॉल वी स्मॉल जी कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको क्रॉस कराएं क्या बनेगा, कैपिटल वी स्मॉल जी, ठीक है, कैपिटल वी और उसके बाद स्मॉल वी स्मॉल जी, फिर कैपिटल ए और फिर स्मॉल ए, इसको क्रॉस कराएं कैपिटल वी स्मॉल जी स्मॉल वी स्मॉल जी कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको क्रॉस कराएं कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। ये ऑफ स्प्रिंग आ गई आपके पास, ठीक है, ये सारी ऑफ स्प्रिंग आ गई। अब आगे क्या कहते हैं, मॉर्गन जब विंग्स एंड नैरो एब्डोमेन, द F1 ऑफ स्प्रिंग ऑल हैड लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड एब्डोमेन, सबके पास अब ये लॉन्ग विंग है ब्रॉड एब्डोमेन, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन, ये F1 जनरेशन है। सबके पास डोमिनेंट अलील है लॉन्ग विंग की, और डोमिनेंट अलील है आपके पास किसका बेटा, ब्रॉड एब्डोमेन का। तो सारी की सारी प्रोजेनी कौन सी हो गई, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन वाली हो गई, सही है, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन वाली हो गई। उसके बाद देन टू ऑफ दीज फ्लाइज वर मेटेड, अब इनमें से किसी दो को मैट करा दो। In the F2 generation, about 3 of the 4 of the offspring had a long wing and a broad abdomen, and nearly all the remaining flies, about 1/4 of the total, had vestigial wings and a narrow abdomen. अब इनमें से किसी को आपस में क्रॉस कराओ, मतलब क्रॉस कराने का मकसद है आप यहाँ पर इसको फॉर एग्जाम्पल क्रॉस कराएं, इसके अलील क्या बनेंगे, इसके बनेंगे आपके पास कैपिटल वी स्मॉल जी और कैपिटल ए, और क्या बनेगा कैपिटल वी स्मॉल जी स्मॉल ए, एक ये बनेगा जीन, और एक जीन क्या बनेगा, स्मॉल वी स्मॉल जी कैपिटल ए बनेगा, और एक क्या बनेगा, स्मॉल वी स्मॉल जी और स्मॉल ए ये बनेगा। इसका क्या बनेगा, कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए, कैपिटल वी स्मॉल जी स्मॉल ए, और क्या जीन बनेगी, स्मॉल वी स्मॉल जी कैपिटल ए बन सकता है, और स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल ए बन सकता है, सही है। इनको आपस में क्रॉस कराएं, मतलब इसको इससे फिर इसको इससे 16 आपके पास टोटल प्रोजेनी न्यू बनेगी। देन टू ऑफ दीज फ्लाइज वर मेटेड इन द F2 जनरेशन, और अब ये जो F1 जनरेशन के गैमीट्स बन गए, अब जनरेशन जो आएगी वो आएगी F2 जनरेशन। अबाउट 3, अब यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया कि जब F2 जनरेशन आएगी तो F2 जनरेशन के अंदर यहाँ पर देखें F2 जनरेशन जो आएगी, F2 जनरेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये था पेरेंट्स लॉन्ग एब्डोमेन वेस्टिजियल को इसने क्रॉस कराया, सारे के सारे कैसे मिले, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन मिल गए, फिर लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन जो F1 जनरेशन में आए थे, ठीक है, उनको क्रॉस कराया ताकि F2 जनरेशन उसको मिल जाए। अब जो F2 जनरेशन आएगी, ठीक है, F2 जनरेशन आएगी, उस F2 जनरेशन में हम क्या देखेंगे, F2 जनरेशन में आपको टोटल जो है ना 3:1 का रेशो बेटा मिलेगा, ठीक है। अब 3:1 का रेशो किस तरह से मिलेगा, 3:1 का रेशो इस तरह से आपको मिलेगा कि आपके पास बेटा जो पेरेंट है लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन वाला है, लॉन्ग विंग मतलब लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन का मकसद क्या हुआ
कैपिटल वी स्मॉल जी, कैपिटल वी स्मॉल जी, और ब्रॉड एब्डोमेन कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। और लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन वाला का मकसद कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल, और ब्रॉड एब्डोमेन आपके पास क्या है, स्मॉल ए, ठीक है। यही हो गया ना भाई आपके पास, ठीक है। इसको जब हमने क्रॉस कराया तो अब प्रोजेनी क्या मिली, रेशो आया इन द F2 जनरेशन अबाउट 3/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग हैड अ लॉन्ग विंग, 4 में से 3 के पास लॉन्ग विंग आ गए एंड अ ब्रॉड एब्डोमेन, एंड नियरली ऑल द रिमेनिंग फ्लाइज अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल एंड वेस्टिजियल विंग्स एंड अ नैरो एब्डोमेन। बकिया जो एक आया वो क्या आया, वेस्टिजियल विंग और नैरो एब्डोमेन आया। जीन लिंकेज इनकाउंटर्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीन लिंकेज जो है ना इनकाउंटर करता है किसको, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है जीन्स, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है। लॉन्ग विंग के साथ क्या आता है, ब्रॉड एब्डोमेन आता है, और वेस्टिजियल विंग के साथ क्या आता है आपके पास, नैरो एब्डोमेन आता है, ठीक है। जीन लिंकेज इनकाउंटर द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मॉर्गन्स रिजल्ट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट ही एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 9:3:3:1 का रेशियो मिला था। व्हाट हैड हैपेंड फ्रॉम हिज डेटा, मॉर्गन कंक्लूड दैट ऑल द जीन्स फॉर द एब्डोमेन विद एंड विंग लेंथ वर लोकेटेड ऑन अ सेम क्रोमोसोम, सो दे डिड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मियोसिस। मियोसिस के दौरान अब आपके पास होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, यहाँ पर देखें, एब्डोमेन विद एंड विंग लेंस वर लोकेटेड ऑन अ सेम क्रोमोसोम, सो दे डिड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मियोसिस। मियोसिस के दौरान एक जीन को दूसरे जीन से क्या हो जाना चाहिए, असॉर्ट हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, सही है। अगर एक दूसरे के साथ जीन लिंक्ड में नहीं है, लेकिन जीन आपस में लिंक्ड में है, इसीलिए आपके पास जब जब न्यू प्रोजेनी आती है तो F2 जनरेशन में आपने देखा कि F2 जनरेशन में आपके पास जो आई है प्रोजेनी, ठीक है, उस F2 जनरेशन को अगर आप देखें तो उसमें आपके पास क्या मिल रहा है, लॉन्ग विंग वाले मिल रहे हैं और वेस्टिजियल विंग वाला मिल रहा है। जैसे कि पेरेंट था उसका जो जीनोटाइप था वैसे जीनोटाइप आपको मिल रहा है, फिनोटाइप आपको मिल रहा है। फ्रॉम इस डेटा मॉर्गन कंक्लूड दैट ऑल द जीन्स फॉर द एब्डोमेन विद एंड विंग लेंस वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सो दे डिड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। एक क्रोमोसोम्स के एक थ्रेड के ऊपर या एक क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर आप देखें तो विंग लेंथ और विथ जो है दोनों के क्रोमोसोम्स, सॉरी दोनों के जीन्स क्या है, एक ही क्रोमोसोम्स पर आपके पास मौजूद है, तो इसीलिए ये दोनों असॉर्ट नहीं हुए इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग मियोसिस, दे इनहेरिट टुगेदर, एक साथ चलते चले गए। देयरफॉर नो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आर प्रोड्यूस एंड द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज मॉडिफाइड टू 3:1। ये था पेरेंट, पेरेंट कौन सा था, डोमिनेंट, मतलब कैपिटल वी स्मॉल, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन कैपिटल वी स्मॉल जी और कैपिटल ए स्मॉल ए, क्रॉस हुआ था वेस्टिजियल विंग के साथ, यानी स्मॉल वी जी और स्मॉल ए। देखो यहाँ पर मैं दोबारा से कर दे रहा हूँ, कैपिटल वी स्मॉल जी और कैपिटल ए मौजूद है किसके पास, पेरेंट के पास, जो लॉन्ग एब्डोमेन, सॉरी लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन, और वेस्टिजियल विंग स्मॉल वी जी और नैरो एब्डोमेन स्मॉल ए उसके पास मौजूद है, पेरेंट के पास, ठीक है। इससे जो आपके पास बेटा जो जीन है इसके अंदर वो तो ये वाली हो गई, सही है, ये अलीलिक फॉर्म हो गई उसकी। अब इसके अगर मैं जीन बनाऊँ तो जीन क्या बनेगी, कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए बनेगा। एक और एक क्या बनेगा, कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए बनेगा। एक और एक क्या बनेगा, कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए बनेगा। और एक और एक क्या बनेगा बेटा, कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए बनेगा। देखो ये इस तरह से, ये दो स्टैंड हो गए, एक स्टैंड पर लगा हुआ है कैपिटल वी स्मॉल जी और कैपिटल ए, दूसरे वाले पर भी लगा हुआ है कैपिटल वी स्मॉल जी और कैपिटल ए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनाएगा बेटा, जब ये टूटेगा, ठीक है, कैपिटल ये है आपके पास, देखो चलो मैं दोबारा से बता दूँ, ये क्रोमोसोम है, कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए शॉर्ट हुआ, अलग अलग हो गया, क्या हुआ, कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए आया, और इस वाले में भी क्या गया, कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए आया, ठीक है। तो गैमेट्स जब बनेंगे तो गैमेट्स में फॉर एग्जांपल ये वाला आ गया, मतलब कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए वाला आ गया, ये गैमेट बन गया। दूसरा वाला कौन सा था आपके पास बेटा, जो दूसरा वाला पेरेंट है उसमें है स्मॉल वी स्मॉल जी और स्मॉल ए, ये अलग अलग जब होंगे, मियोसिस जब होगी तो स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल ए आएगा, दूसरे वाले इसके स्टैंड पर स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल ए चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया जीन में, ठीक है, यानी कि ये आ गया आपके पास गैमेट बन गया, ठीक है, ये गैमेट आ गया फर्टिलाइजेशन के लिए, स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल ए वाला। जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो फ्यूज़ होने से क्या बनेगा, फ्यूज़ होने से आपके पास बनेगा कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। क्या बना, लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन, लॉन्ग विंग इसलिए कैपिटल वी स्मॉल जी ये है लॉन्ग विंग के लिए,
और कैपिटल वी स्मॉल जी, कैपिटल वी स्मॉल जी, ये भी लॉन्ग विंग के लिए होता है क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है, सही है, रेसेसिव नहीं है। तो ये आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी आ गया। और कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये आपके पास ब्रॉड एब्डोमेन का जो ट्रेट है ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। तो ब्रॉड एब्डोमेन मतलब जो पेरेंट के ज़रिए से जो F1 जनरेशन आया है, F1 जनरेशन कैसा मिला? कैपिटल वी स्मॉल जी, स्मॉल वी स्मॉल जी, कैपिटल ए और स्मॉल ए, मतलब लॉन्ग विंग ब्रॉड एब्डोमेन वाले मिल गए। अब आपने क्या किया, इसको आपस में क्रॉस कराया, मतलब जो पेरेंट है, जो F1 जनरेशन है, उसके क्रोमोसोम किस तरह से हैं? कैपिटल वी स्मॉल जी, स्मॉल वी स्मॉल जी और कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है, इस तरह से। और जो क्रॉस कराना है वो भी इसी की तरह का है, मतलब कैपिटल वी स्मॉल जी और कैपिटल ए, स्मॉल वी स्मॉल जी और स्मॉल ए, ठीक है, ये है आपके पास। अब इसमें से जब इसका बेटा आपके पास जो जीन बनेगी वो बनेगी कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए वाली एक जीन बन जाएगी। और अगर ये वाली जीन आती है तो स्मॉल वी स्मॉल जी और स्मॉल ए आ सकता है। और यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रैंड आ गया जीन की शक्ल में, तो फिर आपके पास क्या आएगा बेटा? कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए आएगा। और अगर ये वाला आपके पास थ्रेड आ जाता है जीन की शक्ल में, तो स्मॉल वी स्मॉल जी और स्मॉल ए आएगा, ठीक है। अब इनको अगर मैं आपस में क्रॉस कराऊं, तो आपस में क्रॉस कराने से इसको इसको अगर क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए आएगा, ठीक है। और ये किस तरह से स्ट्रैंड पर आएगा? ये इस तरह से स्ट्रैंड पर आएगा। एक स्ट्रैंड पे आएगा कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए, दूसरे वाले स्ट्रैंड पर आएगा कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए। इसका इसका अगर क्रॉस होगा तो फिर स्ट्रैंड किस तरह से बनेंगे? स्ट्रैंड बनेंगे आपके पास कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए और स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल ए। अगर इनका क्रॉस होगा तो क्या बनेगा बेटा आपके पास? इनका क्रॉस होगा तो बनेगा आपके पास स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल ए और कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए। और अगर इनका और इनका क्रॉस होगा तो फिर क्या बनेगा बेटा आपके पास? फिर बनेगा आपके पास कैपिटल वी स्मॉल जी स्मॉल ए और स्मॉल वी स्मॉल जी और स्मॉल ए, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोजेनी बनी उसका क्या आया बेटा आपके पास? चार में से तीन अगर आप गौर करें तो कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल वी स्मॉल जी कैपिटल ए, इसके लिए क्या आया? कैपिटल वी स्मॉल जी स्मॉल वी स्मॉल जी कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका क्या आया? स्मॉल वी स्मॉल जी कैपिटल वी स्मॉल जी और स्मॉल ए और कैपिटल ए। इसका क्या आया? कैपिटल वी स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल ए और स्मॉल ए, ठीक है। बल्कि ये दोनों स्मॉल है, सॉरी, ये स्मॉल जी ही है, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल जी था और ये भी स्मॉल वी जी, तो आखिरी वाला क्या आया? स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल ए। तो तीन अगर आप देखें, तीन 3:1 का रेशो आपको मिल रहा है F2 जनरेशन में। तीन आपके पास कैसे हैं? लॉन्ग विंग और ब्रॉड एब्डोमेन, और एक कैसा है आपके पास? शॉर्ट विंग यानी वेस्टिजियल विंग्स और नैरो एब्डोमेन। इट मीन्स के बहुत सारे जीन ऐसे ही हैं जो कि जब क्रॉसिंग ओवर होता भी है वो आपस में लिंक डाउन कर रही होती हैं, लिंक रखती हैं। अगर इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता तो आपको बिल्कुल न्यू अलग अलग और मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स के भी मिल रहे होते, ठीक है। तो जीन आपस में लिंक्ड हैं, जीन आपस में ऐसा नहीं है कि लिंक नहीं है। अगर लिंक्ड नहीं होता तो फिर हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि लॉन्ग के साथ ब्रॉड ही चलता चला आ रहा है और आपके पास शॉर्ट के साथ वेस्टिजियल चलता चला आ रहा है। तो यानी कि जो मेंडल की बातें हैं, जो इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो यहाँ से तो गलत साबित हो गया कि जीन असॉर्ट होती हैं इंडिपेंडेंटली जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जबकि यहाँ पर तो जीन असॉर्ट हुई नहीं इंडिपेंडेंट। एक जीन दूसरे के साथ लिंक है और वो चलती चली आ रही है ऊपर से लेकर नीचे की तरफ। F2 जनरेशन भी आ गया तब भी वो चलती चली आ रही है, ठीक है। तो ये जो आपके पास जीन लिंकेज का फिनोमिना है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को गलत साबित करता है बेटा, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई।